नमस्कार, अटल मत न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। भगवान रविदास महाराज मंदिर येथे गुरु रविदास महाराज जयंती उत्साहात साजरी। छत्रपती संभाजीनगर। संत संगत मिल रही हो माथो जैसे मधुप मखीरा या विचारांची अनुभूती देणाऱ्या जगद्गुरु संत शिरोमणी गुरु रविदास महाराज यांचे 649व्या जयंतीनिमित्त आज रविवार दिनांक 1 फेब्रुवारी रोजी भगवान रविदास महाराज मंदिर, हडको, टीव्ही सेंटर, संजय गांधी मार्केट परिसरात जयंती सोहळा भक्तिमय वातावरणात उत्साहाने साजरा करण्यात आला। कार्यक्रमाची सुरुवात सकाळी 6:30 अमृतवाणी पाठाने करण्यात आली। सकाळी 7:30 आरती व अरदास पार पडली। ही आरती अरदास श्री अनिल निंभोरे व श्री बालाजी सोनटक्के यांच्या हस्ते संपन्न झाली। त्यानंतर सकाळी 8:30 निशान साहिब समागम कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला। दुपारी 11 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत सर्व भाविकांसाठी महाप्रसाद लंगरचे आयोजन करण्यात आले। या लंगर महाप्रसाद सेवेचे आयोजन जीवन रामचंद्र दुर्वे यांच्या वतीने करण्यात आले। या प्रसंगी गुरु रविदास महाराजांनी दिलेला समता, बंधुता, मानवता व सामाजिक न्यायाचा संदेश उपस्थितांना मार्गदर्शक ठरतो, असे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले। समाजातील सर्व स्तरातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। हा कार्यक्रम विश्वस्त भगवान रविदास चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आला होता। कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री भारत परमेश्वरी, उपाध्यक्ष श्री रमेश पहारे, सचिव श्री सुभाष धंतोले, कोषाध्यक्ष श्री रामू फुलमाडी, सदस्य सौ जयमाला दुर्वे, सौ संगीता उमरे, श्री नंदकुमार दुर्वे, श्री राजू परमेश्वरी, श्री अनिल निंभोरे, श्री उद्धव खराते, श्रीमती मीना डोंगरे, श्री संतोष पहारे, प्रवीण बोर्डे, रविश्री किशोर कुचे आदींनी विशेष परिश्रम घेतले। कार्यक्रम शांततेत भक्तिभावाने पार पडला असून भाविकांनी गुरु रविदास महाराजांच्या विचारांवर चालण्याचा संकल्प यावेळी केला। संत शिरोमणि रविदास महाराज की 649वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है। आज टीवी सेंटर के अंदर जयंती मनाने के लिए आज क्या क्या कार्यक्रम रहे गए थे, बताइए। सर्वप्रथम सद्गुरु रविदास महाराजांच्या 649व्या जयंतीनिमित्त सर्व चर्मकार समाज बांधव, उपस्थित सर्व समुदायांना जयंतीची हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि समाज बांधवांना सूचित करतो की आपण जयंती साजरी करतो, फक्त जयंती महाराजांची डोक्यावर फोटो घेऊन नाचण्यापेक्षा त्यांचे विचार गुरुवाणी अमृतवाणीच्या माध्यमातून आपण ते अनुसरले पाहिजे। ज्याप्रमाणे शीख धर्मात सांगितलेलं आहे की बाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे, गुरुवाणी कहे सेवक जन मानी, तख्त गुरु निस्तारे। त्याचप्रमाणे रविदास महाराजांची वाणी आज जे प्रकारे आपल्या ठिकाणी उपलब्ध झाली आहे ती त्या वाणीच्या माध्यमातून सद्गुरु रविदास महाराज आपल्यामध्ये आहे। म्हणून सर्वांनी समाज बांधवांनी त्याचं अध्ययन करावं आणि त्याच्यावर अनुसरण करण्याचा प्रयत्न करावा। याच पद्धतीनं आज या ठिकाणी भगवान रविदास चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने ज्या ठिकाणी मंदिराची स्थापना झालेली आहे त्या ठिकाणी गेल्या 22 वर्षापासून भगवान रविदास चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून या ठिकाणी कार्यक्रम चालू आहे। ज्या धर्तीवर श्री रविदास जन्मस्थान पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी त्या ठिकाणी कार्यक्रम होत असतात, जे त्याचं संचालन डेरा सचखंड बल्ला पंजाब तर्फे केले जाते आणि त्या ठिकाणी जी कार्यपद्धती आहे गुरुवाणी पठण, आरती, अरदास, संघाचा मेळावा, लंगर सेवा, ती सेम प्रोसिजर या ठिकाणी छत्रपती संभाजीनगर मध्ये या ठिकाणी टीव्ही सेंटर हडको मंदिरामध्ये आम्ही गेल्या 22 वर्षापासून राबवित आहोत आणि या ठिकाणी संदेश देतो की याचं सर्वांनी अवलोकन करावं समाज बांधवांनी आणि चांगल्या गोष्टी घेऊन समाजापर्यंत पोहोचती कराव्या। आपण गल्लोगल्ली फिरा, जयंती साजरी करा। आजचा दिवस आपण जयंती साजरी करण्यासाठीच आहे, पण कुठे काय चालू आहे त्याचे अध्ययन करा, अवलोकन करा आणि महत्वाचं म्हणजे आमचा फोकस वाणीवरती आहे। गुरुवाणी आपण अध्यासन करा। आज प्रत्येक समाज बांधवांना आपल्या धर्माविषयी, समाजाविषयी, आपल्या सद्गुरूविषयी, महापुरुषांविषयी माहिती आहे, पण आपला समाज किती जागरूक आहे याचे अध्ययन करा। रविदास महाराजांविषयी आपल्याला त्यांचा जन्म कधी झाला, त्यांची वाणी काय म्हणते, त्यांचे माता पिता कोण, त्यांचे मूल चिरंजीव कोण, इतर बऱ्याच गोष्टी आहेत त्या आपल्याला माहीत असायला हवीत। त्या आपण ज्या कुळामध्ये आपण जन्माला आलो तर आपलं कर्तव्य आहे की त्याविषयी आपल्याला माहिती ठेवायला पाहिजे। हेच आजच्या दिवशी आपण त्या ठिकाणी सांगतो की आपण त्याचं बारकीने अध्ययन करावं। ज्याप्रमाणे बौद्ध समाजामध्ये प्रत्येक बौद्ध बांधवाला बौद्ध वंदना यांना पाठ आहे ते म्हणतात, तसंच आपल्या चर्मकार समाज बांधवांनी किंवा आरती तरी आपल्याला पाठ असावी आणि आपण या उपस्थित कार्यक्रमाच्या प्रसंगी ती आरती म्हणण्याचा प्रयत्न करावा, कारण ते आपलं आद्य कर्तव्य आहे। आरती म्हणजे आपण पूजा पाठ करून त्या ठिकाणी घंटे वाजत बसून असा अध्यात्मामध्ये आपल्याला स्वतःला समर्पित करून आपण सर्व विसरणं असा एक भाग नाही, तर त्या ठिकाणी त्या आरतीचा उद्देश असा आहे की आरतीमध्ये रविदास महाराजांनी सांगितलं आहे की पूजा कशी असावी, भक्ती कशी असावी, कोणत्या ठिकाणी आपण भटकत फिरतो त्याच्यापासून आपल्याला परावृत्त केलेलं आहे आणि खरी भक्ती आणि खरा ईश्वर कुठे आहे तो तुमच्यामध्येच आहे। इतर ठिकाणी शोधण्यापेक्षा काबे और कैलाश में जिसको ढूंढा जाए
रविदास पिया राम तो बैठ रहा मनमा, सर्व तुमच्या जवळ आहे, परंतु तुम्ही इतर ठिकाणी फिरता. ज्याप्रमाणे तुकाराम महाराजांनी सांगितलेलं आहे की कशाला फिरतो, आपल्या घरीच आहे पंढरपूर, त्याप्रमाणे प्रत्येक गोष्टीचं अध्ययन करून आपल्या घरामध्ये आपल्या माता पिताची सेवा करा. हाच एक संदेश रविदास महाराजांनी दिलेला आहे. आपल्या संगतीमध्येच प्रत्येक भावाभावामध्ये आपण एक प्रेम अनुसरावं, ही संगत रविदास महाराज आपल्या वाणीतून सांगतात, त्याचं आपण अनुसरण करावं. या प्रसंगी मी एवढंच बोलू इच्छितो आणि रविदास महाराजांच्या जयंतीच्या आपण सर्व शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय गुरुदेव. आपलं नाव? किशोर कुचे. त्यामुळे रविदास महाराजांची जयंती विश्वभरात साजरी होत आहे. तसेच आपल्या टीव्ही सेंटर मध्ये सुद्धा जयंतीचं मोठ्या प्रमाणामध्ये आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आज सकाळपासून काय काय कार्यक्रम घेण्यात आले? बड़ी सौभाग्य की बात पूछी आपने। सतगुरु रविदास महाराज जी के जो दरबार साहिब मंदिर है, ये मंदिर नहीं, ये प्रचारक केंद्र है जो विश्व को संदेश देने के लिए सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा का जो कात्रज गुरु घर के माध्यम से जो हड़को टीवी सेंटर में सतगुरु रविदास महाराज जी का छत्रपति संभाजी नगर में जो दरबार साहिब आज नित्यनेम चल रहा है, ये गुरुघर कात्रज प्रचारक केंद्र के माध्यम से यहाँ पर आज सुबह से ही सतगुरु रविदास महाराज जी के 649वें जयंती के उपलक्ष्य में कल से यहाँ पर प्रोग्राम चालू हुए हैं। जैसे आज अमृत वेले में उठकर समूह साथ संगत के उपस्थिति में सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र अमृत वाणी का पठन हुआ, साथ ही साथ समूह साथ संगत के लिए भजन की हाजिरी हुई, साथ ही साथ सतगुरु रविदास महाराज जी के सत्संग हुआ। उसके बाद सतगुरु रविदास महाराज जी के जैसे बनारस में नित्यनेम चलता है, उसी को इस अमृत वाणी के माध्यम से हमने वही समय पे इधर भी सतगुरु रविदास महाराज जी के हर का झंडे का समारोपण किया, उनके झंडे का सम्मान किया सबने। बाद में सतगुरु रविदास महाराज जी की 8 बजे आरती, अरदास और समूह साथ संगत के लिए गुरु रविदास महाराज जी के जन्मोत्सव की शुभकामना की गई। सबके लिए दुखियन के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास महाराज जी के विचारधारा लेकर, जैसे गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, दारद देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सित कर चले सब कृपा तुम्हारी। आज फुलादी बरखा हो रही है इस कौम पे, जो सदगुरु के नित्यनेम के साथ जुड़ बैठने का, नित्यनेम के साथ सदगुरुओं की कृपा प्राप्त करने का, जैसा अमृत वाणी के साथ जुड़ बैठने का। एक दिन नहीं तो गुरु घर कात्रज पुणे प्रचारक केंद्र के ओर से पूरे विश्व भर में सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रचार चालू है, जिसके माध्यम से जन जन तक, घर घर तक, बच्चे बच्चे तक, बुजुर्ग तक सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी पहुंचाई जा रही है ऑनलाइन के माध्यम से। और सतगुरु रविदास महाराज जी की एक दिन नहीं, रोज सतगुरु रविदास महाराज जी की 4 बजे से अमृत वाणी पाठशाला चलती है। मिशन बेगमपुरा का कार्य डेरा सचखंड बल्ला के संत स्वामी जगतगिरी आश्रम पठानकोट के संत मिलकर प्रचारक केंद्र जो गुरु घर गुरु रविदास जन्मस्थान भूमि, जो जन्मस्थान काशी वाराणसी से पूरे विश्व भर में जो संदेश जाता है, वही संदेश फॉलो करते हुए आज छत्रपति संभाजी नगर में समूह ट्रस्ट की तरफ से सतगुरु रविदास महाराज जी का ये दरबार साहिब सजाया हुआ है। यहाँ पर लंगर सेवादार, यहाँ पर तन मन से जुड़े हुए अनेक सेवादारों की हाजिरी भी उपस्थित लग रही है। काफी बालू से, कहाँ जानने से, काफी लंबे लंबे से संगत यहाँ पर भी धीरे धीरे जुड़ रही है। ये कृपा है सतगुरु रविदास महाराज जी की, ये कृपा है हमारे संत महापुरुषों की, जिनके वजह से सतगुरु रविदास महाराज जी के वाणी तक जुड़ बैठने का और अमृत वाणी को ग्रहण करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। जैसे कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में वाणी कहती है, वाणी है गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारी। और जो वाणी को अपने मन में ग्रहण करेगा, अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होए परम गति मेरी। परम गति जब होगी, जब हम वाणी के साथ जुड़ेंगे, सत्संगों में हमारे मन को धोएंगे, तो हमारे वाणी, हमारे विचार, हमारी कौम, हमारी परंपरा का नित्यनेम चलते ही रहेगा। तो गुरु प्यारी साथ संगत को निवेदन है कि इसी तरह हमारा जो कौम पूरे विश्व भर में काम कर रहा है, यही मिशन बेगमपुरा का सच्चे मन के साथ, सच्चे तन के साथ, सच्चे आरती अरदास विचार के साथ जो जुड़ रहे हैं, ये सौभाग्य हमारे कौम का है, जो हमारे संत महापुरुषों का योगदान है, जिनकी वजह से आज महाराष्ट्र की धरती छत्रपति संभाजी नगर में भी सब सहयोगियों की तरफ से सदगुरु रविदास महाराज जी का दीदार करने का सौभाग्य मिल रहा है। साथ ही साथ सदगुरु की सेवा सफल है, जो सो करे चितलाई। गुरु महाराज जी की सेवा भी, यहाँ पर लंगर की भी सेवा है, शाम में झलकियां भी निकलने वाली है। काफी गुरु रविदास महाराज जी के आज के पावन पवित्र वाणी के संदेश के साथ पूरे विश्व भर में ये संदेश भी यहाँ से जाएगा। और ये प्रचार केंद्र है महाराष्ट्र मराठवाड़े का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी प्रकार आज देश के एयरपोर्ट के लिए अंदर भारत में अपने एयरपोर्ट को संत रविदास जी का नाम दिया है, इसके लिए आप कैसा देखते हो इसकी तरफ? बहुत सौभाग्य की बात है। सदगुरु रविदास महाराज जी के बेगमपुरे का जो संकल्पना पूरी हो रही है, जहां पर डेरा सचखंड बल्ला के संत गद्दी निशन 108 संत रविदास महाराज संतों के साथ में बनारस में है, और हमारे प्रधानमंत्री गुरु रविदास महाराज जी प्रचारक केंद्र डेरा सचखंड बल्ला के उस धरती में है जहां पर हमारे संत महापुरुष आना जाना करते उस एयरपोर्ट से। उस एयरपोर्ट का नाम, आदमगढ़ के एयरपोर्ट का नाम रखा गया है गुरु रविदास एयरपोर्ट। ये सौभाग्य की बात है हमारे गुरुओं की, ये हमारे देव वाली दीक्षा है, उनके माध्यम से आज यहाँ सोने पे सुहागा दिन देखने मिल रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये देन है, इस विधान के माध्यम से मिशन बेगमपुरा का संकल्प पूरा हो रहा है। संतों ने अपने बानी में बहुत कुछ लिख कर रखा था, और कलम चला के बाबा साहब ने पूरे विश्व भर में अमल किया। तो बहुत बहुत आज के दिन के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के भी उपलक्ष्य को, उनके सपने को कौम सबको जाहिर कर रही है कि हम बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हुए गुरु रविदास महाराज जी के सपने का साकार कर रहे हैं। और यही बाबा साहब ने अपने संविधानिक रूप में दिया है, और यही अधिकार के रूप में जो प्रकाश में बैठे हम, ये बाबा साहब की देन है, गुरु रविदास महाराज जी की देन है, और रविदासिया कौम के संत महापुरुषों की देन है। यहाँ जो उपस्थित थे उनके थोड़े नाम बताइए जो कार्यक्रम में हाजिरी लगाई है। जो ये अमृत वेले से सुबह से ही काफी लोगों ने यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाई। यहाँ सब में पहले अध्यक्ष महोदय भारत जी परमेश्वरी है, अमृत जो गुरु रविदास मंदिर के हमारे महाराज रामू जी फुलमाली महाराज जी है, यहाँ के सेवादार के रूप में, पाठी के रूप में किशोर जी कुचे है, और गुरु रविदास महाराज जी की इस कारवा को चलाने वाले सचिव के रूप में हमारे सुभाष धनतोले जी है, जीवन जी दुर्बे साहब है, नंदू जी दुर्बे साहब है, साथ ही साथ उनके साथ संतोष जी डोंगरे है, गणेश पहाड़े है, नितिन जी हमारे साथ उपस्थित है, नितिन जी भी है, उत्तम सिलगे साहब भी है, करवरे साहब भी यहाँ पर, नरसिंह जी करवरे जी भी यहाँ पर उपस्थित है। समूह साथ संगत अपनी हाजिरी लगा रही है, महिलाओं में भी हमारे साथ महिला उपस्थित है। तो ये सदगुरु की कृपा है जिनके साथ जुड़ बैठने का मौका बख्शिश हो रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रमेश पहाड़ी।